प्रथम स्कंध। इस पुराण के प्रथम स्कंध में 29 अध्याय हैं, जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का माहात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती की तनगमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंध। इस स्कंध का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णार्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंध में मिलता है। तृतीय स्कंध। तृतीय स्कंध उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय आर्षि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर आर्षि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णु लोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नृसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, कर्दम देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। चतुर्थ स्कंध। इस स्कंध की प्रसिद्धि पुरंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नामक राजा और भारत खंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहां वह यवनों और गंधों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन कालकन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देहधारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग। अविद्या तथा अज्ञान की माया रूपी वह सुंदरी है। उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर यास की रक्षा पंचमुखी सरपर्स करते हैं। 11 सेनापति, पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों पार वाली रथ की ध्वजा, त्वचा आदि 7 धातुओं का आवरण तथा इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग ही शत्रु गंधर्व चंडवेग है। उसके 360 गंधर्व सैनिक वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि हैं, जो शनय शनय आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। पंचम स्कंध। पंचम स्कंध में प्रियव्रत, अग्निध्र, राजा नाभि, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। यह भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र नहीं। भरत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म तथा सिंधु सौवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पुरंजनोपाख्यान की भांति रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरत वंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। तदुपरांत गंगावतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रौरव नरकों का वर्णन यहाँ किया गया है। षष्ठ स्कंध। षष्ठ स्कंध में नारायण कवच और पुंसवन व्रत विधि का वर्णन,
जनोपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंध का प्रारंभ कान्यकुब्ज के निवासी अजामिल उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परमलोक ले जाते हैं। भागवत धर्म की महिमा बताते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। परस्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है। इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजयस, दधीचि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्तम स्कंध में भक्तराज प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा विस्तार पूर्वक है। इसके अतिरिक्त मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन है। भक्त प्रहलाद के कथानक के माध्यम से धर्म, त्याग, भक्ति तथा निस्पृहता आदि की चर्चा की गई है। अष्टम स्कंध, इस स्कंध में ग्राह द्वारा गजेंद्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृत्तांत है। इसी स्कंध में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है। देवासुर संग्राम और भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंध में है। अंत में मत्स्य अवतार की कथा यह स्कंध समाप्त हो जाता है। नवम स्कंध पुराणों के एक लक्षण वंशानुचरित के अनुसार इस स्कंध में मनु एवं उनके 5 पुत्रों के वंश इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, चंद्रवंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनुवंश, द्रयुवंश, तुर्वसु वंश और यदुवंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। दशम स्कंध, यह स्कंध 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंध में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अध्यायों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंध पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वसुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंसवध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जांबवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंध में कृष्ण सुदामा की मैत्री की कथा भी दी गई है। एकादश स्कंध में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिचिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता एवं माया, चंद्रमा से क्षण भंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंध, इस स्कंध में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 128 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के 10 राजा, मौर्य वंश के 10 राजा 136 वर्ष तक, शुंग वंश के 10 राजा
112 वर्ष तक, कण्व वंश के 4 राजा 345 वर्ष तक, फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद आमीर, गर्दभी, कड़, यवन, तुर्क, गुरुंड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वाल्हीक वंश और शूद्रों तथा म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण में वर्णन है कि जीव को संसार का आकर्षण खींचता है। उसे उस आकर्षण से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो तत्व साकार रूप में प्रकट हुआ, उस तत्व का नाम श्री कृष्ण है। जिन्होंने अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म तत्व अपनी अटखेलियों, अपने प्रेम और उत्साह से आकर्षित कर लिया। ऐसे तत्व ज्ञान के प्रचारक, समता के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के संदेश, उनकी लीला और उनके अवतार लेने का समय सब कुछ अलौकिक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।